हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। उसका जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो थर्ड न्यूमेरिकल था उसका जो फर्स्ट पार्ट हो चुका था, जो सेकंड पार्ट था वो हाफ हुआ था। लेकिन हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसका जो सेकंड पार्ट था उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जल्दी से क्या है फटाफट क्या है ओपन करें, ठीक है। चलें तो स्टार्ट करते हैं अपना जो थर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। करें स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, रीड करो एक बार, अपनी एनसीईआरटी बुक को निकालो जल्दी से सामने। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है कहता है दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। दो नंबर मतलब एंगल दिए हुए हैं, एक स्मॉलर एंगल एक लार्जर एंगल। दोनों का जो सम है वो कितना है, सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उनका सम जो आएगा एंगल का वो कितना होगा 180, ठीक है। पहला ये। दूसरा कहता है ये कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड्स है। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा। वो कितना ज़्यादा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 18 डिग्री। कितना ज़्यादा दिया हुआ है, 18 डिग्री ज़्यादा दिया है। चलें पक्का, ओके स्टार्ट करते हैं। तो लेट थर्ड का जो सेकंड न्यूमेरिकल है, ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट उसका लेट स्मॉलर एंगल। हमने जो स्मॉलर एंगल है वो मान लिया कितना x डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो लार्जर एंगल आएगा, कौन सा एंगल आएगा, लार्जर एंगल, उसको हमने मान लिया बेटा कितना y डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट देखो एक बार। अब स्टेटमेंट कहता है ये कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इसमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, स्मॉलर एंगल निकालना है और लार्जर एंगल निकालना है। श्योर, पक्का, ओके। तो चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल स्मॉलर और ये कौन सा एंगल है, लार्जर एंगल, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल हमने यहाँ पे क्या माना है y, वो क्या है स्मॉलर से, स्मॉलर यार कितना ज्यादा है 18 है ना, कितना ज्यादा है 18। तो किस में ऐड करेंगे, हमें बोला था, बताया था आपको कि हमेशा ऐड उसमें होता है जो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो छोटा कौन सा है, x एंगल। तो हम क्या करें, इस 18 को उधर लेके चले जाएं, 18 को उधर, या इसका एच भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई सेकंड। ये डिग्री, ये भी क्या आएगा डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें ना, सब्स्टिट्यूशन। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इक्वेशन 2 की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो x तो एच डी रहेगा। अब y से अब डिग्री है, डिग्री मत लगाओ, चाहे तब भी क्या बाद में डिग्री लिख देना, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 18। इस y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो ये आया, और ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। अब x प्लस x, देखो यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2x आएगा, और ये कितना आएगा बेटा 18, ठीक है। और ये कितना है 180। अब देखो ये 18 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 18, 180 में से 18 गए, कितने बचेंगे, हाउ मच लेफ्ट, तो ये कितना आएगा 10 में से 8 गया 2, या तो यहाँ पे कितना बचा 7, कैरी ले लेता हमने, 7 में से 1 गया 6, और ये क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 162 बाय 2। तो ये क्या आएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा कितना आएगा
1 2 1 जा 2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 81। अब x की वैल्यू आ गई 81। अब इस जो x की वैल्यू है, चाहे उसको इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, हमारे पास क्या है y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट है हम लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पुट। क्या करेंगे, पुट करेंगे किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को। पुट x इज इक्वल टू कितना है 81 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू आ जाए, तो हम किस में पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा डियर, यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू x प्लस 18 था, अब x की जगह पे क्या पुट करना है, हमें 81 पुट करना है, तो y इज इक्वल टू 81 प्लस 18, तो कितना होगा 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, कितना हो गया 99। तो y की वैल्यू आ गई 99। ये कौन सा एंगल है, लार्जर एंगल। तो यहाँ पे क्या था, स्मॉलर एंगल। तो क्या है, जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल वो कितना आया डियर, वो आया हमारा x डिग्री लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 81, ये कितना बन जाएगा 81 डिग्री। और लार्जर एंगल क्या है बेटा, लार्जर एंगल वो कितना है y डिग्री, तो ये कितना आया, y की वैल्यू आई है 99। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था थर्ड का। अब देखो थर्ड का थर्ड पार्ट है, देखो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड का हम थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, क्लियर है, आवाज आपको क्लियर आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट है इसके बाद वो है थर्ड का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट जल्दी से एक बार रीड करो, अभी ये समझाते हैं मैं आपको स्टेटमेंट को क्या दिया हुआ है, अभी समझाते हैं। तो नेक्स्ट है, बिल्कुल हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक कोच है, ठीक है, क्या है कोच, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट का कोच है, वो 7 बैट लेके आया और 6 बॉल्स लेके आया, तो उसने कितने रुपए दिए, 3,800 दिए, ठीक है। फिर लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, 3 बैट लेके आए और 5 बॉल लेके आए, कितने रुपए दिए 1,750, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है हर एक बैट की और किसकी, बॉल की। चलें अब लेट हम मान लेते हैं बैट की, जो एक बैट की जो कॉस्ट है वो मान लिया x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट मान ली हमने, कितनी है x रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है लेट द कॉस्ट ऑफ 1, आगे क्या थी, बॉल थी, एक बॉल कितनी मान ली y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। मान लिया ये क्या है, माना नहीं है ये, ठीक है, क्या है ये, मार्कर है, मान लिया 20 रुपीज़ का आता है, ठीक है, ये एक की प्राइस है, तो 5 रुपीज 5 मार्क्स 5 जो ये आएंगे मार्कर वो कितने रुपए के आएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर ये होंगे, तो वो क्या निकलेगा, टोटल निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट हमारे लिए x रुपीज़ एक की, तो अगर हमारे पास ये 10 होंगे तो क्या होंगे टोटल कॉस्ट, 10 मल्टीप्लाई x, एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई में जितने भी ये हैं नंबर, ठीक है, जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगी, इसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कितने बैट दिए हुए थे, बैट दिए हुए थे यहाँ पे आपके 7 बैट, कितने बैट हैं 7, तो 7x प्लस, और बॉल कितनी थी, बॉल दी हुई थी कितनी 6 बॉल्स, तो कितना आया 6y, कितने रुपए दिए उसने 3,800 रुपीज़। ये इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, उसने कितने बैट लिए 3 बैट लिए और 5 बॉल ली, तो 5y आएगा, और कितने रुपए दिए 1,750 रुपीज़ दिए, ओके। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 7x 6y है, यहाँ पे 3x 5y और ये है, तो सिंपल क्या रहेगा,
अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें या इसमें पुट करें, या यहाँ से y की वैल्यू निकालें इसमें पुट करें, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। तो बताओ जल्दी से किसकी वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू 5 से डिवाइड करना सिंपल रहेगा, 3 से 5 से। तो यहाँ पे हमने मान लिया 5y को इधर ही रखा, 1750 माइनस 3x उधर लेके गए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5, अब ये क्या था, इक्वेशन 2 से आया ना, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन सेकंड से हमने किसमें वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 put the value of y in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू किस में पुट कर दी हमने, फर्स्ट में पुट कर दी, ठीक है। इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना दिया, 3800। और ये क्या है, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, मल्टीप्लाई में 1750 माइनस 3x डिवाइड में कितना आएगा 5, और ये कितना है 3800, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 5 आएगा, एलसीएम यहाँ पे कितना आया बेटा 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 35x प्लस, अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1750 माइनस, और ये कितना आएगा 6 3 जा 18x इज इक्वल टू 3800, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना है 35x और यहाँ पे कितना है माइनस 18x, तो 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए कितना आएगा 7, फिर यहाँ पे क्या किया हमने कैरी लिया था ना, यहाँ पे 2 में से 1 गया, तो ये कितना बचा 17x, हम इधर लिख लेते हैं 17x, और ये कितना है यहाँ पे प्लस 6 मल्टीप्लाई 1750 इज इक्वल टू 5, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 3800 मल्टीप्लाई 5, ठीक है बेटा। चलें श्योर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17x है, इसको उधर लेके जाएंगे, तो यह कितना आएगा 3800 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1750, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 0, 8 5 जा या 5 8 जा 44, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 और 4 19 माइनस, ये करो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप 1750 की 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, 6 5 जा 33, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी 6 और ये 4 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आया 10, ओके, तो ये 500, ठीक है। चलेगी चलेगी पक्का। अब इसको माइनस करें, क्या करें इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा, हाउ मच लेफ्ट, तो ये आएगा आपका 19000 में से हमने 1055500 माइनस किया, तो ये कितना है 0 0, 10 में से 5 गए बेटा 5, ये 8 आएगा, तो कितना हाउ मच लेफ्ट 85, कितना बचा ये 8500, ठीक है। अब ये क्या है 17 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किसमें जाएगा डिवाइड में, 85 डिवाइड में 17। अब बताओ टेबल 17 का आपको आता होगा, ठीक है। तो किस टेबल पे 17 के किस नंबर पे स्टेप पे 85 आता है, चेक करना एक बार जल्दी से, आता है नहीं आता। अगर हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 7 5 जा 35, 5 आया 3 बचा, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, तो ये किस पे जाएगा बेटा 5 पे, 17 5 जा 85, तो 500 बच जाएगा, तो ये कितना आएगा 500, कितना आएगा ये 500, श्योर पक्का। चले आगे, तो ये किसकी वैल्यू, एक बैट की कॉस्ट आई कितनी 500 रुपीज। अब इस x की वैल्यू किसमें पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो या इक्वेशन चाहे 1 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बताओ किसमें पुट करोगे, इक्वेशन वाले 2 से निकाला तो फर्स्ट में पुट कर दो,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद स्टेप जो है, पुट, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, पुट किया, वी गेट, ये कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बेटा 500, तो यहाँ पे लिख देंगे 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अभी कितना है 7 5 जा 35 बेटा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 आएगा डियर। अभी देखो ये उधर चला जाएगा, 3500 रुपीज उधर चले जाएंगे, 3500 रुपये बोलते हैं ना हम इसको, उधर चले जाएंगे, ठीक कितना आएगा 3800, ठीक है, में से कितने गए 3500 चले गए, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो ध्यान से, 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करो पहले, कितना आएगा 0 में से 0 गया, देखो 3800 में से 3500 माइनस करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा, तो कितना बचा 300 बाय में 6, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 50, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपीज, ठीक है, क्लियर हुआ, श्योर, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ, लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट को कट कर देंगे, द कॉस्ट ऑफ वन बैट 120 थी ना, अब x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई थी कितनी आई थी, अभी x की वैल्यू आई थी आपके 500, कितने रुपीज 500 रुपीज, और y की वैल्यू कितनी आई है, बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज, ये क्या है हमारा आंसर आया, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट, थर्ड था ना, हाँ थर्ड पार्ट था ये हमारा, ये क्लियर हो चुका। अब कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट रीड करो जल्दी से टैक्सी वाले की। तो अब है नेक्स्ट आएगा फोर्थ पार्ट, जल्दी से मैथमेटिक्स निकालेगा, स्टेटमेंट को रीड करना, क्या दी हुई है स्टेटमेंट, अभी समझाता हूँ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है और क्या गिवन है, हमें कैसे निकालना है, ठीक है। चले चले पक्का, श्योर, आवाज क्लियर है आपको, ओके, क्वालिटी भी क्लियर है, ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, जो भी कोई होता है अगर साउंड क्लियर नहीं है जो भी है तो कमेंट में जरूर डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट लेंथी है, लार्ज है, तो हम उसको एक बार रीड कर लेते हैं, अपने अपने पेंसिल निकालो, साथ साथ क्या है अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये कहता है कि the taxi charges in a city, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक टैक्सी है, ठीक है, उसका एक चार्ज फिक्स है, ठीक है, आप थोड़ी दूर तक जाओ या बहुत दूर तक जाओ तो क्या है उसका अमाउंट फिक्स लगेगा, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए, द चार्ज पेड रुपीज 105, जब वो 10 किलोमीटर चला तो उसने कितने रुपए दिए 105 दिए, 105 रुपए दिए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब वो कितना चला 15 किलोमीटर चला तो उसने कितने चार्ज दिया 155 रुपीज, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज निकालना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में वो कितना चला, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी वो निकालना है। फिर उसके बाद पूछता है कि उसने अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब उसने कितना क्या है, उसने किसने जो भी पर्सन था उसने कितना चार्ज दिया 25 किलोमीटर में। चले आगे, श्योर, स्टेटमेंट को जल्दी से दोबारा एक बार रीड करना, क्या दी गई स्टेटमेंट जल्दी से रीड करो। अब हम इसे करते हैं कि जो फिक्स चार्ज है उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। अब देखो डायग्राम से समझते हैं हम कंसेप्ट, मान ली ये कोई भी रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई गाड़ी है, जैगुआर है मान लिया, ओके, कौन सी गाड़ी है जैगुआर, ठीक है। तो ये अब ये यहाँ से मान लिया 10 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद कितना चला 15 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर कितना चला ये जैगुआर गाड़ी 25 किलोमीटर चले, ठीक है। अब ये यहाँ से चले यहाँ तक, ठीक है, इसमें फिक्स चार्ज भी आएगा, क्या आएगा
फिक्स, चाहे गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाए तब भी उसको चार्ज देना पड़ेगा, चाहे यहाँ से यहाँ पे जाए तब भी चार्ज देना पड़ेगा, चाहे यहाँ से यहाँ पे आए फिक्स। अमाउंट तो क्या फिक्स रहेगा एक तो, ठीक है। तो ये उसके बाद है लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज वो कितना है बेटा x रुपीज। अब है चार्ज पर किलोमीटर, नेक्स्ट है चार्ज पर किलोमीटर या एडिशनल चार्ज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम एडिशनल चार्ज। कौन सा चार्ज, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, है ना। तो ये मान लेंगे कितना है y, ठीक है। अब ये क्या आएगा रुपीज पर किलोमीटर, क्या आएगा रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। इतना हुआ पक्का, श्योर, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें जो आएगा नेक्स्ट जो आएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इतना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चले कितने किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में क्या आएगा फिक्स चार्ज भी आएगा प्लस, अब कितने किलो 10 किलोमीटर तो 10y, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे y से। कितने रुपीस दिए उसने 105 रुपीस। इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वो कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर चला। अब 15 में क्या होगा फिक्स चार्ज कितना होगा x होगा प्लस, अब 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे y से। तो ये कितना आएगा x, ये तो फिक्स चार्ज प्लस जितने किलोमीटर चला वो कितना रुपया दिया इसने 155। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बेटा सेकंड, ठीक है पक्का। अब ये फिर कहाँ जाएगा तो लास्ट में है कि ये जब 25 जाएगा तो उसने कितना चार्ज दिया, ठीक है, ये बाद में करेंगे, ठीक। अब देखो इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। हम क्या करें यहाँ से x की वैल्यू 1 से निकालें 2 में पुट करें, 2 से हम किस में पुट करें 1 में पुट करें। तो हम क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू ये 15y उधर चला जाएगा बेटा, कितना आएगा 55 माइनस 15y। फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसने पुट कर दिया बेटा फर्स्ट में, और हमें क्या मिलेगा देखो ये x प्लस कितना है 10y इज इक्वल टू क्या है 105। x की वैल्यू कितनी है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू ये कितना है 105। अब देखो यहाँ पे 155 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार माइनस 15y प्लस 10y तो कितना बचेगा माइनस का 5y, क्योंकि लार्जेस्ट साइन तो 15 है ना इसलिए, इज इक्वल टू ये कितना है 105 माइनस 155, ये कितना बचेगा 155 में से 105 गए तो 50 बचेगा माइनस का, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस कट जाएगा। अभी 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो y क्या आएगा बेटा 50/5 तो कितना आएगा 10, 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गया। अब इसकी वैल्यू किस में पुट करें, चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें। हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 10 इन कौन सी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा 1 ये है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब y के लिए कितने 10 तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 कितना है 10 10 जा 100, तो ये 100 आया इज इक्वल टू 105 आया कि नहीं आया। अब इस 100 को कहाँ ले जाएंगे उधर लेके चलेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज होते कितना आएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो कितना आएगा ये 105 में से 100 गए तो 5 बचेगा, तो ये क्या आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो फिक्स चार्ज आया 5 रुपीज और एडिशनल चार्ज आया पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना आया 10, कितना आया 10, अभी आया था ना y की वैल्यू ये, ठीक है। चलेगी चले पक्का श्योर समझ में आया ना। तो रब करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। तो ये अब नेक्स्ट है इसी में, अब हम लिखते हैं इसको रब करते हैं ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अब ये जो है लेट को कट करें, फिक्स चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, फिक्स चार्ज कितना आया अभी
एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 रुपीज और वाई की वैल्यू कितनी आई 10, तो 10 रुपीज पर किलोमीटर आई, क्योंकि एडिशन है ना, डिस्टेंस है डिवाइड में। तो यार अब आगे क्या कहता है, अब ये कहता है कि जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितना चार्ज देगा, कितने रुपए देगा, ठीक है, टैक्सी वाले को। तो नेक्स्ट है चार्ज, लिखो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 में क्या आएगा, फिक्स चार्ज का एक्स आएगा और 25 डिस्टेंस है ना किलोमीटर, किससे मल्टीप्लाई का वाई से। अब हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 और ये कितना आएगा 5, 25 10 250 बेटा, तो प्लस 5 तो कितना है 255, ये क्या आ गया रुपीस, ठीक है, हाँ है ना। चले बेटा पक्का श्योर, ठीक है। दूसरे कितने रुपए दिए 255 रुपीस दिए, ये हमारा क्या है न्यूमेरिकल हुआ, ठीक है। कौन सा न्यूमेरिकल था ये, फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, एज का कंसेप्ट आएगा, इसका कंसेप्ट आएगा एज नहीं फ्रैक्शन का, ठीक है, एज वाला तो लास्ट का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड का कौन सा पार्ट है बेटा, फिफ्थ पार्ट। चले समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, जितना हो सके। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ पार्ट इसका थर्ड का। अब ये क्या कहते हैं, बस स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है, एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम वेरिएबल मैक्सिमम जो लेके चले तो x और y लेके चले वेरिएबल, तो यहाँ पे p/q की जगह पे हम क्या ले लेंगे, x/y ले लेंगे, ठीक है। अभी कहता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, हमें क्या मिलता है 9/11, ये कहता है। फिर आगे कहता है if 3 is added to the both numerator and denominator it will become 5/6, हमें क्या मिलेगा 5/6, तो हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो लेट करें स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट फ्रैक्शन नंबर क्या है, लेट फ्रैक्शन नंबर, हमने जो फ्रैक्शन नंबर मान लिया वो क्या माना बेटा x + y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, अब ये कहता है कि जो हमारा ये फ्रैक्शन नंबर था x by y, ठीक है, इसने बोला है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, हमें क्या मिला 9/11, ये कहता है, ठीक है। पहला तो ये हुआ। अब सेकंड क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब फ्रैक्शन नंबर दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए इसने क्या बोला है कि हम क्या ऐड करें, हम ऐड करें 2, किसमें, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 5, ये 2 नहीं है तो 2 तो इसमें था, इसमें है 3, कितना है 3, 2 का तो हो चुका 3, तो हमें मिलता है 5/6, ठीक है, कितना मिलेगा 5/6। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। चले अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको हम किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे x को 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 22, 11 2 22। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये क्या आएगा 9y प्लस 9 को 2 से भी तो करेंगे, 9 2 जा 18 आएगा, ठीक है। अब क्या करें इसमें, 9y को इधर ले आओ उठा के, अब ये 18 था, ये 22 उधर किसका हो जाएगा माइनस का, 22 में से 18 गए 4, लेकिन ये साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 22 माइनस का साइन है। तो 11x - 9y = -4, इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा आंसर जल्दी बताओ, पहले सोल्व कर लिया होगा आपने मेरे से। ये कितना आएगा 6 × x 6x प्लस 6 3 जा 18 = 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। तो अब 5y को इधर ले